हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मुझसे पर्सनल में मुझे मैसेज करके बताते हैं उनके लिए भी थैंक यू। मुझे आज की जो रीडिंग हमारी वो मुझे चैनल हुआ कि कुछ स्पेशल मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। कुछ ऐसे मैसेज हैं जिसको यूज़ करके या जिसको सुन के आप 2025 में या आने वाले समय में आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। तो कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, उसके लिए कुछ स्पेशल मैसेज हैं। ओके, चलिए, तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हमेशा की तरह। यहाँ आपको अपने नाम के पहले अक्षर को सिलेक्ट करना है। ओके, तो आपके लिए सबसे पहले पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUW और Y। ओके, पाइल नंबर 1 में ये, और उसके साथ कार्ड है ये वाला जिसमें लिखा हुआ है टर्न इन एंड कनेक्ट। ओके, तो पाइल नंबर 1 अगर आपको पसंद आता है, इसमें और भी मैसेजेस हैं। नॉन वाइब्रल कम्युनिकेशन, इंट्यूशन और मैसेजेस। ओके, तो ये कार्ड अगर पसंद आता है आपको तो पाइल नंबर 1 आप सिलेक्ट कर सकते हो। और पाइल नंबर 2 में है BDFHJLNPRTVX और Z, और उसके साथ ये वाला कार्ड है। मैं आपको कार्ड करीब से दिखा दूँ। ओके, जिसमें लिखा हुआ है बी थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड, एप्रिशिएशन और हार्मनी। ओके, तो अगर ये कार्ड पसंद आता है आपको तो पाइल नंबर 2 आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं दोनों कार्ड्स आपको अच्छे से दिखा दूँ ताकि आपको सिलेक्ट करने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि इंट्यूटिवली अगर जो कार्ड्स चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बेटर रहेगा कार्ड से चूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, अगर कार्ड से सिलेक्ट करने में, पाइल सिलेक्ट करने में आपको दिक्कत होती है तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन की हुई है, तो आप वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है ACEGIKMOQSUW और Y, तो आपके लिए सबसे पहले देख लेते हैं इस कार्ड से अगर मुझे कुछ मैसेज मिलते हैं। तो मुझे जैसे ये लग रहा है कि आप सुनने वाले हो। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं वो आप सुनोगे, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनोगे। जैसे एनालाइज करना सब चीज़ें, किसी चीज़ में मास्टरी करना भी हो सकता है। मैसेजेस आपको चैनल हो सकते हैं, या आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर सकती है कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपको क्या करना है। वो ब्रह्मांड की तरफ से डायरेक्ट आपके लिए मैसेज हो गए। ओके, तो आपको फिर से अपने रूट्स में जाने के लिए बोला जा रहा है। अपने रूट्स में जाइए। किसी के लिए आपके एंसेस्टर की तरफ से भी कोई मैसेज हो सकता है, जो हम कार्ड्स में देखेंगे अगर कोई मैसेज आता है तो। शब्दों के माध्यम से नहीं, लेकिन जैसे फीलिंग से या किसी के हाव भाव से आपको पता चल सकता है कि वो पर्सन क्या चाहता है। ये भी एक मैसेज है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड से क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड रह गया था। तो पैसों के रिलेटेड आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर राइट नाउ,
या आपके करियर में या प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन शायद आपको मिल सकता है यहाँ। ओके, चलिए, तो आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या है ब्रह्मांड की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह ये सच में मैं बताऊँ आपके लिए स्पेशल मैसेज ही है कि मनी रिलेटेड जो इश्यूज थे वो ख़त्म होने वाले हैं आपके लिए। प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो निकल रही है। ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओके, समय बदलेगा ये, आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपका जो लक बोलते हैं ना, अब तक साथ नहीं दे रहा था, तो वो आपको साथ देने वाला है। ओके, जनरेशनल वेल्थ, यस, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है ये एनर्जी किसको नहीं चाहिए, और साथ में अगर ये दोनों आ जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। सच में 2025 के लिए जो आपके पैसिफिक जो मैसेज है, स्पेशल मैसेज, आपकी पढ़ाई लिखाई जो भी आपको सीखना था, लेसन्स थे, कार्मिक अकाउंट से सारा कुछ आपका निकल रहा है। अब आप रेडी हो अपने युद्ध को लड़ने के लिए, मतलब अपने एक्शन लेने के लिए। आपके पास जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, जो नॉलेज चाहिए आपको अपनी ग्रोथ को देखने के लिए, प्रोग्रेस देखने के लिए अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहेगी। क्योंकि ये बहुत हम्बल होता है, बहुत ही मतलब दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने वाली एनर्जी होती है, बिजनेस माइंडेड होता है ना। तो अगर बिजनेस आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो उसमें आपको ये जनरेशन वेल्थ आप क्रिएट कर पाओगे। इन चीज़ों की एंडिंग हो रही, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, क्योंकि 10-10 आ गया है। तो डेफिनेटली 2025 में आपके लिए माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आ रहे हैं। आपको अपने रूट्स में जाना है वापस, मतलब ये आपके लिए ये हो सकता है कि आपके आपकी लाइफ में या आपके एंसेस्टर को ये ब्लेसिंग शायद नहीं मिले थे, या किसी को मिले थे लेकिन वो कुछ ऐसी हरकतों की वजह से या ऐसी आदतों की वजह से वो निकल गया। वो जो ग्रोथ का पीरियड होता है ना, वो मिस कर दिया उन्होंने। तो वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, आपके डेफिनेटली आपके एंसेस्टर आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, आपके एंसेस्टर के ब्लेसिंग आ रहे हैं आपके ऊपर। ओके, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ दिख रही है मुझे। तो आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है, आपको लक साथ देगा। जो अब तक आपको लक साथ नहीं दे रहा था आपके करियर फील्ड में, तो अब आपको वो करियर फील्ड में आपकी किस्मत साथ देती हुई नज़र आ रही है मुझे। ओके, तो ये पैसिफिक आपके लिए मैसेज है। तो और भी एक्शन लीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को किसी ना किसी तरीके से शेयर करना को ज़रूरी होगा आपके लिए। ओके, एक और हम मैसेज लेते हैं। द मून, यस, साइकिक पावर हो सकता है आपके लिए। किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान लेके जाना है? जो चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प करे उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाए, ना कि फालतू की चीज़ों के ऊपर। ओके, किसी के लिए गुरु भी मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर गुरु चाहते हो तो गुरु आपको मिल सकता है। गुरु आपकी खुद की इंट्यूशन भी हो सकती है, आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं। आपके एंसेस्टर के पास वो नॉलेज था या वो क्रिएटिविटी थी, तो उसके बारे में आप जान सकते हो। मतलब वही कि रूट्स में वापस जाना, तो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाओगे। आपके एंसेस्टर के पास जो ताकत थी, जो शक्तियाँ थी, वो आपको मिल सकती हैं। मुझे शामनिक एनर्जी बहुत लग रही है। यस, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए ताकि आप उन शक्तियों के साथ जुड़ पाए जो जिन शक्तियों का इस्तेमाल शायद आपके एंसेस्टर ने किए थे या फिर वो कर नहीं पाए। दोनों ही चीज़ मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ दोनों ही है। ये डॉग होता है ना, बहुत लॉयल होता है, और यहाँ वो जंगली भेड़िया जिसे बोलते हैं, है ना, लेकिन वो भी झुंड में रहते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। तो लॉयल्टी आपको साथ में रखनी है, अपने परिवार का ध्यान रखना है। परिवार की बहुत सारी खुशियाँ आ रही, क्योंकि यहाँ भी परिवार ही है ना, वही चीज़ें। तो एंसेस्टर के ब्लेसिंग आपको मिल रहे हैं, लेकिन वही चीज़ के उनकी जैसी शक्तियाँ या उनको जो चीज़ें नहीं मिली वो चीज़ें वो आपको देना चाहते हैं। किसी के लिए शक्तियाँ भी हो सकती हैं, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ सकती है, और इसको क्लेम करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है।
अपनी लाइफ में और उनकी लाइफ में क्या सिमिलर था जो आप डिटेक्ट कर पाओ, तो वो चीज़ आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। मुझे यहाँ बहुत ही शामनिक एनर्जी लग रही है, हीलिंग पावर आपके पास है, तो हीलिंग पावर का आप इस्तेमाल कर सकते हो सकता है वो आपके एंसेस्टर के अंदर भी था। ओके, तो ये चीज़ आपको 2025 में पता चल सकती है, जिसके माध्यम से आप अपनी किस्मत का पहिया घुमा सकते हो, मतलब कि वो आपके लक आपको साथ देगा या कुछ ऐसी चीज़ सीखने की ज़रूरत है। तो कोई हीलिंग की मोडालिटी हो सकती है, रेकी हो सकता है, टे, टैरो कार्ड हो सकता है, कुछ अलग भाषा को सीखना, वो भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है। रून्स को सीखना हो सकता है, या आपको आता हो तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन उसी के माध्यम से आपको ये मनी क्रिएट कर पाओगे। ओके, तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि आपकी किस्मत का पहिया अब घूमने वाला है। जो भी कार्मिक अकाउंट थे या जो भी कर्मा थे आपके, वो रिलीज हो रहे हैं और आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। ओके, जनरेशन वेल्थ हारमनी भी आ रही है आपके परिवार में। अगर पैसों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी आपके, तो वो भी ख़त्म हो रही है। बच्चे के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो अंधेरा आपकी लाइफ में था, वो निकल रहा है। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो इसके लिए आपके मतलब वो होता है ना कि एंसेस्टर की ब्लेसिंग जब हमारी लाइफ में हो, तभी ये चीज़ें होती। तो आप अपने एंसेस्टर के नाम से कुछ डोनेट कर सकते हो। मुझे जिसमें बीज होते हैं ना, वो चीज़ जैसे अनार हो गया, वो आप डोनेट कर सकते हो उनके नाम से, ठीक है। और दिया भी लगा सकते हो उनके नाम से। वो ग्रेटिट्यूड पे करना, क्योंकि उनके ही ब्लेसिंग आ रहे हैं। और माँ लक्ष्मी का आप श्रीम मंत्र जाप होता है, वो भी आप कर सकते हो, ताकि और आप ये माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग को पा सकते हो। ओके, तो कनेक्ट करना है अपने इंट्यूशन के साथ। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपकी अंतरात्मा की आवाज़। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैं और देखते हैं हम, तो उस ओजोन से देखते हैं कि 2025 में आपके लिए वो स्पेसिफिक मैसेज क्या है, स्पेशल मैसेज आपके लिए जो आपको सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आपके लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन, यस, आपको जैसे आपकी जो इंट्यूशन है ना, उसके साथ जुड़ के ही आप अपने एक्शन ले पाओगे। मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ, जैसे आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। अपने आप की ताकत और अपने आप की जो कमियां है उसको समझना, क्योंकि ये हमारी यिन एंड यांग की एनर्जी होती है, जिसको हमें बैलेंस करना होता है ना। उसी के साथ जुड़ के आप अपनी लाइफ में और बेटर चीज़ें कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन आ रहा है, अपनी बैलेंस को बनाइए, कुछ नया क्रिएट करना। अल्केमिस्ट वाली एनर्जी मुझे लग रही है, तो कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे सोशल मीडिया हो सकता है आपके लिए, वो हेल्प करेगा आपको इसमें। और रिलेशनशिप अगर आपका ख़राब था मनी को रिलेटेड, मनी या करियर में, तो वो रिलेशनशिप आपके सही होने वाले हैं, उसमें ग्रोथ आपको दिखेगी। ओके, ये चीज़ मुझे लग रही है। शॉपिंग करना, मुझे पता नहीं लेकिन मैसेज मिला कि शॉपिंग करना, अगर आप अपने मनी के जो ब्लॉकेज है ना उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो अपने शुक्र को सही करिए। तो हो सकता है अपनी वाइफ के लिए आप शॉपिंग कर सकते हो, या उनको वो फ्रीडम दीजिए ताकि आप और मनी को क्रिएट कर पाओ। अपने शुक्र को सही करना। अगर आप खुद लेडीज़ हो, मतलब फेमिनाइन हो, तो आपको वैसे तो सभी को ये करना ही होता है, परफ्यूम्स लगाना, ये चीज़ें आप अपनी शुक्र को अच्छा कर सकते हो। ओके, तो वो अपने आप को ड्रेसअप करना अच्छे से। जो सेल्फ लव की हम बात करते हैं ना, वही चीज़ होती है। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो वो मनी क्रिएट करता है, वो शुक्र को आपके अच्छा करता है। ओके, तो ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो
और आप अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना चाहते हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ जुड़ना चाहते हो, क्योंकि मैंने शामनिक एनर्जी भी आपको बताई है। तो जो शामनिक एनर्जी होती है ना, उससे उसके साथ कनेक्शन में आने के लिए शिवोहम का मेडिटेशन कर सकते हो आप। मुझे ये मैसेज हो रहा है, तो शिवोहम या आपके चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा अपने इस पावर में आने के लिए, यिन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। ओके, ताकि आप और भी जो चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग उसको एक्सप्लोर कर पाओ, अपनी शक्तियों को पहचान पाओ, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर पाओ। ओके, रीबर्थ 10 नंबर, फिर से 10 नंबर, यस। आपके रीबर्थ हो रहा है। जो भी पेन था, जो भी जहाँ भी ब्लॉकेज थे, वो सारे हट रहे हैं आपकी लाइफ से। मतलब ये तो मैसिव ग्रोथ होगा आपके लिए, जो बोलते हैं ना कि राजा बनना, वो वाली एनर्जी है आपकी। ओके, तो ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। खुद को खड़ा मतलब कि एक्शन लेने होंगे। ये नहीं कि बस ये सुन लिया तो फिर अपने आप से हो जाएगा, नहीं। कुछ भी अपने आप से नहीं होता है। डेस्टिनी भी तभी बनती है जब आप कर्म करते हो। जो कर्म करते हो ना, उसी का फल होता है, वो डेस्टिनी होती है। तो ये डेस्टिनी है आपकी, ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। खुद को अपने अपने अपनी धुन को गाना पड़ेगा, है ना। जब तक अपनी धुन को गाओगे नहीं, अपने एक्शन लोगे नहीं, तब तक वो रिजल्ट आपको दिखेंगे नहीं। लोगों को वो गाना जो आप सुनाना चाहते हो वो सुन नहीं पाएंगे लोग, ठीक है। नेम फेम भी मुझे जैसे लग रहा है, तो आपके इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो चीज़ आप कर सकते हो, मतलब कि फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं आपके। पानी के कुछ रिचुअल्स कर सकते हो आप, या आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो पानी, आपका जो वाटर एलिमेंट्स होता है ना, वो अनबैलेंस है, तो सर्दी ज़ुकाम ऐसी चीज़ें आपको हो सकती है। तो उसके लिए भी आप अपने पानी के जो हम सर्दियाँ होती है ना, तो हम पानी कम पीते हैं, तो उसको ज़्यादा पीना शुरू कर दीजिएगा। मतलब ज़्यादा मतलब कि बैलेंस में, ओके, ना कम ना ज़्यादा, उस तरीके से जब आप करोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। दवाइयाँ आपको लगेगी, ओके, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। थोड़ा सा खुद के साथ भी जुड़ना कोशिश कीजिए, जो हम बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज करना, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो वो आपकी हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करेगी। नई शुरुआत, शून्य से सर्जन करना। आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? विश्वास करके कि हाँ, यूनिवर्स मेरे लिए भी है, मुझे भी वो ब्लेसिंग देते हैं। ओके, तो ये ब्लेसिंग का ही कार्ड होता है। लॉजिक बहुत नहीं लगाना है, जो भी चीज़ें आती है एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ो। वो एक्सपीरियंस ही होता है सारा, आपका अनुभव ही करना होता है आपको, है ना। तो नई चीज़ें आपकी तरफ आ रहे, तो उसके लिए कॉन्फिडेंटली काम करिए, ताकि आप अपने जो चीज़ें चाहते हो वो चीज़ें आपको, मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो आपको मिले, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। ओके, चलिए, कॉम्प्रोमाइज़, तो वही चीज़ें कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। जहाँ भी आपको लगे कि हाँ, मैं ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वहाँ कॉन्फिडेंटली काम करिए। जो भी आपका दिमाग बोलता है ना, उसके बजाय अपने इंट्यूशन को सुनिए। आपने बहुत सारी चीज़ें पीछे की है, वही लेसन सीखे हैं और आगे आप कर सकते हो। ओके, तो कैसे आप उन जगह से निकले थे जहाँ आपको पेन मिला था, तो वही पेन जब आपके अंदर था, वहाँ से निकल के आए, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू सो मच। क्यों पेड़, यस, सेल्फ लव करिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प। देखिए, अभी मैंने ये कार्ड तो देखा ही नहीं था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या 2025 में ये चीज़ें आपकी काम करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब अपने इमोशंस को समझना, अपने इंटेंशन सेट करना। आपकी जो सोच है ना, वो पावर होगा आपका, उसके मुताबिक काम कीजिए।
सी ओनली लव, आपको सिर्फ सभी में प्यार देखना है। जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, ये आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं, ये आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं, जिनकी तरफ से आपको कुछ मिला नहीं, है ना। अगर वो सारा कुछ आपको पहले से मिल जाता तो आप ये एक्सपीरियंस जो करना था कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जनरेशन वेल्थ कैसे कमाई जाती है, वो आप सीखते नहीं। जो उनसे भी बेटर आप कर सकते हो, ये आपकी क्वालिटी है, इसके बारे में वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। सभी में प्यार देखना, जिन्होंने आपको दर्द दिया है उनको भी फॉरगिव करिए, ठीक है। वही आपको हेल्प करेगा अपने इस मनी के ब्लॉकेज को ख़त्म करने में। ओके, तो ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। सभी में वही परमात्मा का नूर है ना तो सोल के लेवल पर आपको काम करना है। चलिए, आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है? थैंक यू स्पिरिट। ओके, अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाए। और यहाँ आप देख सकते हो कनेक्शन है सभी का। ये सोल जिन्होंने आपको दर्द दिया, जिन्होंने पेन दिया, उस पेन का वो पेन मिला ही इस वजह से क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट थे, वो उसको ख़त्म करना था, तो वो रिलीज़ हो रहे हैं। और जिन लोगों ने आपको पेन दिया, अगर कुछ ना कुछ वो सीखना था आपको, वो लेसन्स, और सीख जाते हो ना जब, तो उसको ग्रैटिट्यूड पे करना होता है कि हाँ, वो सोल थी जिसने मुझे ये सिखाया कि किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना है, इंडिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद के काम खुद से करने हैं, खुद के लिए खुद को ही खड़ा होना होता है। ये सारी चीज़ें आपको सोल सिखा रही है। तो सोल के लेवल पर जाकर ही आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। स्पेशल मैसेज है आपके लिए कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, खुद के लिए खुद को खड़ा होना होता है। देवी समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त होगा। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, कौन लिखता है? आप खुद। जैसे कर्म करोगे वैसे फल आपको मिलेंगे। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, मनी आपके लिए है, लेकिन अगर आपने उसको पकड़ के रखा ना तो वो ब्लॉकेज का काम करेगा। पैसे आप खाओगे नहीं, पैसे आपकी जो आपको सहूलत जो दी जाती है ना, जो चीज़ें आपको मिलती है, वो पैसे से आप खरीद सकते हो, जिससे आप अपने आप को हैप्पीनेस दे सकते हो। तो उस पैसे का इस्तेमाल करो ताकि आप अपने आप को खुश कर पाओ। आपके शायद हो सकता है आपके एंसेस्टर ये चीज़ नहीं कर पाए, और वही आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि ये चीज़ करो ताकि और आप ये मनी को अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, तो इसका इस्तेमाल आपको करना है, अपनी खुद को खुश रखना, अपने परिवार के सभी लोगों को खुश करना, या आपके जो दुनिया है, जो भी आप काम कर रहे हो, वहाँ आप कैसे खुशियाँ बांट सको, इसके ऊपर ध्यान लेके जाना है। ओके, तो ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए। तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है BDFHJLNPRTVX और Z। चलिए, आपके लिए देखते हैं। सबसे पहले इस कार्ड से अगर कुछ मैसेज मिलते हैं तो मुझे ये लग रहा है जैसे आपको बहुत पहला ही मैसेज यही है कि थैंकफुल, मतलब ग्रैटिट्यूड पे करिए। आपकी लाइफ में बहुत पेन है, मुझे ये लग रहा है प्रोटेक्शन की कमी है। आपको लग रहा है कि कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकता है, आपके रिश्ते ख़राब हैं, या कोई छोड़ के चला गया, ऐसी चीज़ हो सकती है, या जिनके ऊपर आपने भरोसा किया था उसने आपका भरोसा तोड़ा है। तो आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है उसके लिए कि भगवान ने आपको बचाया है ऐसे रिश्तों से जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, तो ये आपके लिए ये जो 2025 का साल है ना, वो नई चीज़ें लाने की कोशिश करेगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपकी निकाली जाएगी। रिश्ते ख़राब होते हैं तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि आपको समझना होगा कि वो रिश्ते आपके लिए अच्छे नहीं, तभी वो चीज़ें होती हैं।
क्योंकि जो अपने होते हैं ना, कभी आपको छोड़ के नहीं जाते, जो आपसे प्यार करते वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। अगर थर्ड पार्टी इश्यूज है तो इसको समझिएगा कि कहाँ आपकी गलती हुई है। गलती ये नहीं होता कि आपने कुछ बुरा किया, है ना। गलती ये भी होती है कि आपने हद से ज़्यादा प्यार किया, वो भी आपकी गलती होती है। कि हद से ज़्यादा विश्वास करना, वो फिर विश्वास टूटता है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए लग रही है यहाँ पाइल नंबर 2। चलिए, आपके लिए सबसे पहले स्पेशल मैसेज क्या है। थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए स्पेशल मैसेज क्या है। गो विद द फ्लो, गो डीपर। आपके लिए जैसे चैनलिंग बहुत होती है, हमेशा मुझे ये लग रहा है कि पायल नंबर 2 के लिए चैनलिंग बहुत होती है। आप बहुत इमोशनल हो रही है। थैंक यू। लेकिन अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते नहीं हो। बार बार आपको साइन दिए जाते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन आप सुनते नहीं हो। सुनो, अपने दिल की बात को सुनो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये सारी चैनलिंग थी। ओके तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है द हेरोफेंट। सीखना, सिखाना, बस यही चीज़ आपको करनी है। सीखना क्या है कि मुझे, मेरे अंदर नॉलेज है, उसका इस्तेमाल मुझे करना है। जो आपके चैनलिंग हो रही थी ना, वही चीज़ है। ये चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है, लेकिन आप दूसरों से गाइडेंस लेने जाते हो। खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो डियर। आपको विश्वास करना है, आप बेटर चीज़ें डिजर्व करते हो। जो लोग आपको छोड़ के जाते हैं ना, जो आपसे धोखा करते हैं, तो उनको उनके कर्मा मिलेंगे। लेकिन उसी दुख को पकड़ के बैठना नहीं है। उसके लिए थैंक यू बोलो भगवान को कि उसकी असलियत आपके सामने आई। उसका चेहरा यहाँ देख सकते हो, ये चेहरा ये देख सकता है, लेकिन हम पीछे से नहीं देख सकते इसका चेहरा, ये दोनों के। लेकिन ये परमात्मा की एनर्जी होती है, मतलब वो आपको गाइड करने वाली एनर्जी है ना, कि आपके लिए अच्छी चीज़ें लाएंगे। आप क्या डिजर्व करते हो वही चीज़ें आपको दी जाएगी। ओके, तो 5 नंबर मूवमेंट का होता है। अपने इंट्यूशन को सुनिए ताकि आप और अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाओ। जिन लोगों की साथ आपको रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे, तो उसके लिए समझो कि इशारा है ये भगवान की तरफ से कि इन चीज़ों को निकालो, तभी आपकी लाइफ में सोलमेट वाले एनर्जी आएगी। पहले तो अपने आप को आपको मास्टरी करने की ज़रूरत है। आप कैसे पर्सन हो ये जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानिए कि आप क्या चीज़ें डिजर्व करते हो, कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी है। कुछ आदतें भी हो सकती है आपकी, तो उस आदतों की वजह से भी आपके प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके, तो संगति कैसी है ये बार बार आपको कही जा रही है। अगर और भी आप टैरो रीडिंग देखते हो और बार बार यही संगति का मैसेज आता है, तो ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए कि आपकी संगति को चेक करिए। कैसे लोगों में उठते बैठते हो, कैसे लोगों के साथ बैठते हो, आपकी आदतें क्या है। आप टाइम वेस्ट करते हो या अपने ऊपर काम करते हो, मतलब अपने आप को बनाने के लिए काम करते हो, वो चीज़ें के ऊपर आपको ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है। ओके, ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए। रेस्ट, बहुत ही जैसे काम काम करते जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। अगर रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें देखने की कोशिश करो कि क्या आपकी क्या गलतियां थी जिसको आप सुधार सकते हो। थर्ड पार्टी इश्यूज है, अगर आपकी किसी ने आपको धोखा दिया तो ये आपकी अच्छाई के लिए है, क्योंकि आपने प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे अच्छी चीज़ें दो। तो भगवान आपको कभी वो निराश नहीं करेंगे, वो आपको आपके लिए बेटर चीज़ें ला के देंगे। आप बेटर चीज़ें डिजर्व करते हो। अगर आपने ये प्रार्थना भी की थी कि भगवान मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकता है आपका, लेकिन मुझे रिलेशनशिप इश्यूज बहुत लग रहे हैं आपके अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए वही कहा जा रहा है कि अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। बेफिजूल की बातों में, जैसे बोलते हैं ना कि वक्त बर्बाद मत करिए, ये चीज़ आपके लिए है। ओके, तो पहले अपने आप को स्टेबल करिए, उसके बाद इन सारी चीज़ों में जाइए। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको रिलेशनशिप में भी नहीं जाना है, लेकिन वहाँ भी अपनी प्रायोरिटी रखो पहले।
कि मुझे कोई हर्ट ना कर पाए, वो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, और ना ही मैं किसी को हर्ट करूं। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए पैसिफिक मैसेज है सभी के लिए, मतलब जिससे भी रेजोनेट होता है उसके लिए। और ये 5 नंबर के बाद 4 नंबर आया है, तो आपको इमोशनल इतना नहीं होना है हर चीज़ में। मतलब कभी कभी हम करते हैं ना कि रिश्ता अच्छा बनाने के लिए कि उनको दुख ना हो, ताकि वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, ये रिश्ता मेरा टूट ना जाए, या मुझे उसके साथ ही रहना था, वो स्कार वाली एनर्जी, लेकिन वो कहीं और चला गया। इन चीज़ों से आपको निकलना है। इसको आपको थोड़ा सा टाइम लेना है समझने के लिए कि हाँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्रायोरिटी किस चीज़ों की है, इसके ऊपर ध्यान लेके जाना है। ओके, तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेज। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया। मैं रिवर्स कार्ड नहीं रखती हूँ, लेकिन ये रिवर्स में आया है, तो इसको ऐसे घुमा दीजिए। कम्युनिकेशन करना है सही से, और भी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आना चाहती हैं, है ना। ये नई अपॉर्चुनिटीज़ है आपके तरफ, आपके उत्साह को जगाने के लिए। जो आप ड्रेन हो चुके हो ना, ये किसी ना किसी तरीके का डर हो सकता है आपके तरफ। मतलब होता है ना कि मुझे छूट ना जाए मेरा ये रिश्ता, या ये जॉब हो सकती है जिसमें मुझे कंफर्ट जोन मिलता है, तो उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट आपके लिए है ही नहीं। तो जॉब छोड़ना भी हो सकता है, नई जॉब भी हो सकती है किसी के लिए, नए आइडियाज़ हो सकते हैं किसी के लिए। ओके, शादी रिलेटेड अगर आपको ये फोर्स किया जा रहा है कि इसी बंदे के साथ आपको शादी करनी है, अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो उसके ऊपर भी आपको देखना है कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है। अपने आप के साथ भी कम्युनिकेशन कीजिए, उसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं। आपका दिल कहीं और लगा हुआ है और कहीं और से आपके लिए रिश्ता आ रहा है, तो उन दोनों में कंपैरिजन भी करना होगा। मतलब कंपैरिजन इस तरीके से कि सही चीज़ क्या है मेरे लिए, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाना है। क्योंकि आपका दिल दिमाग एक दूसरे से, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए है कि बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उन थॉट्स को कम करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी सिचुएशन को समझिए। सेल्फ टॉक आपकी हेल्प कर सकता है इसमें। तो लिखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। लिखिए ताकि आपके थॉट्स आपको समझ में आए कि मुझे क्या चीज़ें, मुझे किन चीज़ों के ऊपर मुझे काम करना है। और तब आप अपनी लाइफ में जो ये 2025 आ रहा है, उसमें जो नई चीज़ें करना चाहते हो उसके लिए वो जगह बनेगी। कुछ चीज़ों को निकालने की ज़रूरत है, ये प्रोसेस हो रही है आपकी। अच्छी चीज़ों को वेलकम कर पाओ, उसके लिए पुरानी जो जो काम की चीज़ें नहीं है उसको निकाला जा रहा है। और अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें आपने रखी हुई है जो 2-3 साल से आपने यूज़ नहीं किए, उन चीज़ों को निकालिए। डिक्लटर करने की एनर्जी है आपके लिए, ताकि वो आप उन चीज़ों को निकाल पाओ और अच्छी सी जगह बना पाओ नई चीज़ों को वेलकम करने के लिए। तो सोलमेट है किसी के लिए, शादी का रिश्ता भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। लेकिन वही कि पुरानी चीज़ों को निकालिए। ओके तो ये स्पेशल मैसेज है आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, विक्ट्री वेट कर रही है आपकी, ये छिपी हुई है। तो ये क्वेश्चन करने के बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसके बजाय ये बोलो कि अच्छा हुआ मेरे साथ ये हुआ, जो होगा अच्छा होगा। ये शब्द आपको बोलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके, जो आपकी बुराई भी करते हैं, आपके पीठ पीछे घाव करने वाले लोग हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस में रहिए। सारी बातें सभी को मत बताइए। अपने इमोशंस, स्पेसिफिक आपके इमोशंस दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए। अगर रोना आता है, दुख दर्द वाली नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी पेन मिला है, वो सारी चीज़ें आप भगवान के साथ बांटें। भगवान को बोलिए कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें मेरी हो रही है, तो मुझे यहाँ से निकलने के रास्ते दिखाओ। वो अपने आप से चीज़ें आपको दिखेगी, वो संकेत दिखेंगे। पैसिफिक संकेत अगर चाहते हो तो वो भी आप बोल सकते हो यहाँ कि मुझे फेदर दिखाओ, मुझे ये बटरफ्लाई दिखाओ, ये रेनबो दिखाओ, तो वो भी आपको दिखेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको फिजिकल फॉर्म में दिखे। आप कहीं किताब पढ़ रहे हो, वहाँ आपको वो चीज़ें दिख सकती है।
कोई टीवी पर कोई शो देख रहे हो, उसमें वो चीज़ें दिख सकती हैं। तो वो अवेयरनेस आपको रखनी होगी। तो थोड़ा सा अवेयरनेस में रहना है, प्रेजेंट में आ जाइए, आपके पास्ट की एनर्जी के साथ कट ऑफ करिए, ओके। और ना ही फ्यूचर में ज़्यादा जाए, मतलब सोच जो लगती है ना हमारी, ये जो प्रेजेंट में आने की बात कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर में जो चीज़ें आ रही है ना आपके लिए, नई चीज़ें हो रही हैं, तो ये आपकी तरफ आना चाहती हैं। तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए, ओके, कि हाँ मैं नई चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, मैं अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। अगर आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन हैं जो आपसे प्यार करते हैं, तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड पे करिए। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतनी आपकी लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि आपके शब्दों में पावर है। आप इसी से मैनिफेस्ट करें। आपका दिमाग बहुत जो शोर करता है ना, उस शोर को समझिए, ओके। ये पैसिफिक मैसेज है आपके लिए। चलिए अब देखते हैं आपके लिए, तो अब आगे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, पैसिफिक मैसेज क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू। ये बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, जैसे आपकी लाइफ 360 डिग्री जो बोलते हैं ना, कुछ ऐसा ही शायद बोलते हैं, उस तरीके से टर्न होने वाली है। थैंक यू, टर्निंग पॉइंट आ रहा है यहाँ। थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए ये कार्ड आना चाहता है, द क्रिएटर। आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। आप कैसी चीज़ें पाना चाहते हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, ओके। तो कुछ ना कुछ मास्टरी है यहाँ। पीएचडी अगर करना चाहते हो, सोच रहे हो, तो उसके लिए भी आपके रास्ते खुलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उसके ऊपर ध्यान लेके भी जाना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। कौन सी चीज़ें खा पी रहे हो वो भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, ऐसी एक्टिविटीज़ करिए ताकि और भी आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाओ, ठीक है। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी इश्यूज़ है ना, तो अगर जिन लोगों की तरफ से आपको वो प्रॉब्लम्स हुई ना, तो उसको ब्लेम ना देकर उसको ऐसे वो सीढ़ी समझना कि उसकी वजह से उसको मैं दिखा दूँ कि उसने क्या गंवाया है, तो वो आपकी ग्रोथ में काम करेगा, ओके। तो ये क्रिएटिविटी आपको यहाँ लाने की ज़रूरत है, ओके। 2 कार्ड्स आ रहे हैं। अवेयरनेस, देखिए मैंने वही बोला ना, प्रेजेंट में रहिए। ये चैरियट का कार्ड होता है, और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। बस वही, सीक्रेट मत बताइए, लेकिन अवेयर भी रहिए। जो भी रिश्ते हैं आपके, उसके तरफ भी आपको अवेयर रहना है। मुझे यहाँ जैसे बहुत ही वो अग्नि तत्व आपका बढ़ रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप कुछ कर सकते हो। वो मैसेज मैंने दिया है, वही मैसेज आपको बार बार बोला जा रहा है। ये युद्ध होता है, किसी ना किसी तरीके का युद्ध ही होता है जो हम यहाँ आते हैं ना इस धरती पर। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए ही आते हैं, सीखना और सिखाना, बस यही चीज़ होती है। किसी को हम सिखा रहे हैं, कोई हमें सिखा रहा है, वही चीज़ आपकी लाइफ में चल रही, वही स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए कि ये चीज़ आपको सीखनी है। अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड कैसे लेते हैं, वो चीज़ें सीखनी है। अवेयरनेस में रहना है, प्रेजेंट में कैसे रह पाओगे, ये चीज़ें आपको सीखनी है, ओके। क्योंकि आप बहुत पास्ट की एनर्जी में चले जाते हो या फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हो, तो आपको ब्रह्मांड यही बोल रहे हैं बार बार कि प्रेजेंट में आ जाओ, ओके। कंपैरिजन, दूसरों के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। अपनी, सभी की यूनिक लाइफ होती है डियर, सभी के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर किसी को खुशी मिल रही है तो उसके साथ आपकी खुशी का कंपैरिजन कभी मत कीजिए, या दर्द मिल रहा है तो उसके साथ भी मत कीजिए। भगवान ने जो दिया है आपको, आपके कर्मा के मुताबिक मिला है। मतलब हम बोलते हैं ना कि डेस्टिनी हम खुद लिखते हैं। जैसे आज कर्मा करेंगे प्रेजेंट में, वही कर्मा आगे आपके डेस्टिनी बनकर आएगी आपके सामने, क्योंकि उसका भुगतान तो करना ही है ना। तो आपको जो काम सौंपा गया है उस काम को आपको करना है। अगर, क्योंकि मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे कि इस ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, तो डियर अगर ये ख्याल भी आपके अंदर आता है ना, तो उन लोगों के बारे में सोचो जो आपके लिए जी रहे हैं। अगर ऐसे कोई पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, तो भगवान ने आपको ये ज़िंदगी दी है तो उसको ख़त्म करने का आपको अधिकार नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई गोल नहीं है ना, तो सिर्फ उन लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो जो लोग आपके जैसे ही पेन में हैं।
जैसे आप ये चीज़ें करना शुरू करोगे ना, आपको एक लक्ष्य मिलेगा कि हाँ, मेरी लाइफ का भी एक टर्निंग पॉइंट आ गया, मुझे एक लक्ष्य मिला, एक लाइफ पर्पस मिला जिसके लिए मैं काम कर सकता हूँ। अपनी लाइफ को ख़त्म करना, ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, उसके विरुद्ध चीज़ें करनी होती है और वही फिर वापस आता है आपकी तरफ। ओके, तो सभी की यूनिक लाइफ है, आपकी यूनिक लाइफ है, दूसरों के साथ कंपैरिजन में मत जाइए। अपनी लाइफ के कर्ता धर्ता आप खुद हो। जैसी चीज़ें आप करोगे वही चीज़ें कर्मा फिर वापस आएंगे आपकी तरफ। तो शब्दों का इस्तेमाल करिए, नेगेटिव शब्द मत यूज़ कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ओके, द बर्डन, देखिए वही चीज़ है। आपको लग रहा है कि बहुत पेन वाली एनर्जी आपकी है, लेकिन वहाँ से मूवमेंट है, आपको रास्ते दिखाए जा रहे हैं। ओके, सुबह जल्दी उठना आपके लिए बेटर रहेगा। सोने का और जागने का समय आपको एक उसको डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे मैंने वो भी मैसेज आपको दिया है, तो आदतों को समझिए अपनी, कि कौन सी आदत है जो मुझे प्रॉब्लम्स दे रही है और कौन सी आदतें हैं जिसके साथ मैं मिलके आगे और अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ों के ऊपर भी आप काम कर सकते हो ताकि और आपको हेल्प मिले। चलिए आपके लिए और देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है फाइल नंबर 2 के लिए। किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। अगर आपको भगवान ने नहीं भी दिया है ना, तो वो भी आपके अच्छे के लिए होगा, क्योंकि दूर का बहुत भगवान को दिखता है। यही चीज़ है ना कि ये जो पर्सन है, ये किस इमोशन में है वो हमें नहीं दिखता है, लेकिन सामने जो परमात्मा बैठे हुए हैं उसको दिखता है ना। मतलब वो तो सारा कुछ कर रहे, वो देख रहे हैं कर्मा को, जो एनर्जी हम बोलते हैं, है ना। तो इसी चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। प्रोसेस चल रही है तो उसके ऊपर विश्वास कीजिए, और दुख दर्द मिलते हैं तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड पर पे करके आगे बढ़िए, उसको पकड़ के मत बैठिए। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ कॉन्फिडेंस। और मैंने वही पहले आपको बोला, आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंडिंग में ले जाने की ज़रूरत है। तो गार्डनिंग कर सकते हो या गार्डन में जाके बैठ सकते हो, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, ब्लैक टर्मोलिन जो क्रिस्टल आता है उसके साथ भी काम कर सकते हो। टाइगर आई आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर गुस्सा ज़्यादा आता है तो एमेथिस्ट का इस्तेमाल करिए। ओके, तो आपके लिए ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस, यस, आपके परमात्मा आपको सपोर्ट करे। और मैंने लिखने का भी आपको मैसेज दिया है, लिखो, अपने थॉट्स को लिखो ताकि आप सही से समझ पाओ कि मेरे अंदर कैसी एनर्जी है, क्योंकि हम सभी एनर्जी ही है ना। हम परमात्मा बोलते, ब्रह्मांड बोलते, वो भी एनर्जी है। तो आप अगर लो वाइब्रेशन में हो तो आपको हाई वाइब्रेशन में जाने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान लेके जाइए ताकि आप और अपने इंट्यूशन की बात को सुन पाओ, आपको जो गाइडेंस मिल रही, संकेत मिल रहे हैं, उसके ऊपर काम कर पाओ। ओके, रिलेशनशिप, देखिए वही चीज़ है ना, रिलेशनशिप का ही प्रॉब्लम्स है आपको। तो रिलेशनशिप ये ज़रूरी नहीं कि दूसरों के साथ हो, खुद के साथ भी हो सकता है, क्योंकि कंपैरिजन वही करते हैं ना कि यार इसको मिला मुझे नहीं मिला। तो वही चीज़ है कि ये रिश्ता आपका ख़राब होता है फिर अपने खुद के साथ का, और आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो आपके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। 2025 को आप अगर आप कॉन्फिडेंटली काम करना चाहते हो तो जो ये बाकी दिन बचे हैं उसमें भी, और 2025 का पूरा साल जो भी लोग जा रहे हैं उसको जाने दीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए कि हाँ मेरी लाइफ में स्पेस बनी ताकि मैं नई चीज़ों को वेलकम कर पाऊँ। ओके, इसी खुशी के साथ, मतलब जॉय, एक आनंद के साथ आपको इस काम को करने की ज़रूरत है। चलिए आपके लिए एक लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, भरोसा और आस्था। देखिए वही चीज़ है ना, मैंने जो अब तक आपको मैसेज दिया वही चीज़ है। आपके भय तथा चिंता से मजबूत आपकी आस्था हो, विश्वास रखिए, थोड़ा सा विश्वास भगवान के ऊपर भी रखिए कि वो चीज़ आपको अच्छी ही चीज़ें देंगे। थोड़ा सा मैनेज करना सीखिए ताकि और आपकी हेल्प, जो भगवान आपको जो चीज़ें देना चाहते
वो चीज़ें आप अचीव कर पाओ। ओके, तो चिंताएं, भय भय कहाँ से आता है? पास्ट की एनर्जी से। और चिंताएं कैसे होती है? फ्यूचर की एनर्जी से। तो आपको प्रेजेंट में रहना है, अवेयर में रहना है, ठीक है। और वहीं यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए, विपुलता, अबंडेंस आ रही है आपके लिए। जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करोगे। जो प्यार, जो चीज़ें आप चाहते हो ना, उसको पाने के लिए ये डिवाइन टाइम की बात कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आपको यहाँ आप देखो तो जो साईं बाबा है ना, इस फूलों को पानी दे रहे हैं। जैसा आप नर्चर करोगे ना चीज़ों को, वैसे वैसे फल आपको मिलेंगे। तो ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, लेकिन वहीं कि आपको कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम करना है। ओके, तो आपके लिए अबंडेंस आ रही है, लेकिन विश्वास रखिए, ये सारी प्रोसेस चल रही है। और 9 नंबर होता है एंडिंग का, तो ये चीज़ें एंड हो रही है आपकी लाइफ से। तो थर्ड पार्टीज इश्यूज है, तो अगर रिश्ता छूटता है तो छूटने दीजिए। अगर आपका रिश्ता अच्छा है ना, आपको विश्वास है और भगवान ने आपके लिए ही उसको बनाया है, तो वो जो थर्ड पार्टी इश्यूज हैं, वो थर्ड पार्टी भी निकल जाएगी। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को कम मत कीजिए। आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने आप को ऐसे पर्सन बनाइए ताकि जो लोग आपको छोड़ भी रहे हैं ना, वो समझ पाए कि यार, इसके जैसा पर्सन अगर मेरी लाइफ में आ जाए ना, तो मेरी लाइफ बेटर बन सकती है। वो उसको लगना चाहिए। ओके, तो इन चीज़ों के ऊपर काम करिए ताकि और भी आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाओ। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।